आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पावर ऑफ यूएस डॉलर की। इस यूएस डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका क्या क्या पापड़ झेलने पड़ रहे हैं। इसी यूएस डॉलर की वजह से सद्दाम हुसैन को मारा, इसी यूएस डॉलर की वजह से गद्दाफी को मारा, और इसी यूएस डॉलर की वजह से अभी जो रिसेंट ईरान पे अटैक्स हुए हैं, ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है। फर्ज करो तुम सऊदी अरब से हो, तुमने दबा के तेल निकाला और तुमने चाइना को बेचा। चाइना तुम्हें पे किस में करेगा? यूएस डॉलर में पे करेगा। तुम्हारे पास भर भर के बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर होंगे, कुछ तुम अपने रिजर्व में रखोगे, कुछ के तुम ट्रेजरी बॉन्ड लोगे। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या चीज़ है? ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है यूएस गवर्नमेंट। वन ऑफ द सेफेस्ट हेवन्स। आप आपके पास जो पैसा है वो आप वहाँ पे डालते हो और यूएस उसके रिटर्न में आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। लेट्स जस्ट सपोज $1000 के तुमने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे, उस ट्रेजरी बॉन्ड पे तुम्हें 3% अगर इंटरेस्ट दे रहा है यूएस गवर्नमेंट, जो कि $30 है, दैट्स ग्रेट। और क्या चाहिए? अब ट्रेजरी बॉन्ड सिर्फ सऊदी नहीं खरीद रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड यूएस भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, रशिया भी खरीद रहा है। एवरीवन वांट्स टू बाय अ ट्रेजरी बॉन्ड। तो जहाँ पे डिमांड इतनी है और ट्रेजरी बॉन्ड कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस उसकी बढ़ेगी। तो जो $1000 का ट्रेजरी बॉन्ड था वो 1200 का हो जाएगा। जब वो 1200 का होएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका $30 जो तुम्हें सालाना मिल रहा है वो 2.5% हो गया। तो इंटरेस्ट क्या हुआ? कम हो गया। अब यूएस की जो बैंक्स है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, उनके पास दो ऑप्शन है अपने पैसे बढ़ाने के लिए। या तो वो ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेगा और जो 3% इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, जो उनको पता है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अमेरिका डिफॉल्ट करेगा ही नहीं, अमेरिका यूएस डॉलर डूबने देगा ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन है हम जैसे लोगों को कार पे लोन देना, हाउस पे लोन देना, या एजुकेशन लोन देना। तो वो क्या करता है कि वो जो 3% इंटरेस्ट जो ट्रेजरी बॉन्ड्स दे रहा है प्लस रिस्क भी उस पर ऐड कर देता है। तो अगर उनको 3% मिलने थे ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ से, तो वो हमसे 5% लेगा। अगर उनको वहां से 2% मिलने थे तो हमसे वो 4% लेगा। और इसी तरीके से यूएस के जो बैंक्स हैं वो अपने पैसे कमाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, आपको पे कम करना पड़ता है, घरों की प्राइस सस्ती है कंपेयर टू कनाडा। और यही यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, क्योंकि 60 से 70% का वर्ल्ड ट्रेड अगर यूएस डॉलर में हो रहा है तो उसको बचा के भी रखना पड़ता है। उसके लिए बाय हुक और क्रूक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यही एक रीज़न था कि क्यों सद्दाम हुसैन को मारना पड़ा। यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि गद्दाफी को मारना पड़ा। गद्दाफी अपना गोल्ड बैग दिनार लेकर आ रहा था, अपना एंटायर पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहा था कि भाई हम इस तरीके से अब पेमेंट लेंगे। ही वॉन्टेड टू चेंज यूएस डॉलर विद गोल्ड बैग दिनार। सेम सद्दाम हुसैन यूरोज में डील करना चाह रहा था। तभी तो कहते हैं कि वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेस। कोई एक रीज़न नहीं होता किसी भी चीज़ का, बहुत से मल्टीपल रीजंस होते हैं, और कोई एक ऐसा रीज़न होता है जो टिपिंग पॉइंट होता है जिससे कि बहुत सी कंट्रीज बहुत कुछ कर जाती है। और ये उनमें से एक टिपिंग पॉइंट है यूएस के लिए। तभी तो कहते हैं कि रंगे सियासत को किनारे करो और शायरी से दिल बहलाओ। मैं तो चला शायरी सुनने। टिल देन एंजॉय।